Hello 11th class, how are you all? Our chapter number 3rd, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar, यानी कि रंगा का विवाह. Is chapter going on. The last statement yesterday video was I do not know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. हाँ कि मैं यह सब नहीं जानता, कोई और भी लड़की हो सकती है जो उपयुक्त हो, जो मेरे शास्त्र ने संकेत किया. मैंने तो आपको वो बात बताई. यहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था, आज आगे देखेंगे. We left the place on the way. We passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. हम शास्त्री जी के यहाँ से चल दिए. जाते समय हम रामा राव के घर से सामने से होकर गए. रत्ना जो है दरवाजे पर खड़ी थी. मैं अकेला अंदर गया और 1 मिनट में बाहर आ गया. सरप्राइजिंग मैंने बड़ी आश्चर्य की बात है. दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड. बाहर आते ही कहा नरेटर ने, यानी कि श्यामा ने कहा कि आश्चर्य की बात है, ये लड़की तो विवाहित है ही नहीं, यानी कि उसका विवाह ही नहीं हुआ है. इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, यानी कि किसी ने मुझे एक दिन बताया था कि वह तो विवाहित है. What Shastri told us has turned out to be true after all, but Rangappa, I cannot believe that you have been thinking of her. आखिरकार शास्त्री जी ने जो बात हमें बताई वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई, पर रंगप्पा मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे होंगे. Swear on the name of Madhvacharya and tell me it is true what शास्त्री said. यानी कि नरेटर ने कहा, पर रंगप्पा मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम उसके बारे में सोच रहे होगे. माधवाचार्य के नाम की सौगंध खाओ और मुझे बताओ क्या यह सही है जो शास्त्री जी ने कहा आज. I do not know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There is a greater truth in that Shastra that we imagine what he said is absolutely true. मुझे मालूम नहीं कि कोई और भी इतना प्रत्यक्ष हो, रंगा ने स्वीकार किया, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं. उस शास्त्र में कहीं अधिक बड़ी सच्चाई है. उसने कहा, जो उन्होंने कहा वो पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है. शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. उस दिन शाम को जब मैं उधर गया, शास्त्री जी कुएं पर थे, मुझे मिले. आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियन. व्हाट अ मार्वेलियस शस्त्रा यूर इज. ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. उस दिन शाम को जब मैं उधर गया, कहते हैं नरेटर, शास्त्री जी कुएं पर थे. मैंने कहा, तो शास्त्री जी, जो मैंने आपको सिखाया था आपने तो उसको बिल्कुल अक्षरशः दोहरा दिया और कोई संदेह उत्पन्न नहीं होने दिया. आपका शास्त्र कितना साधारण है. उसने यह बात बिल्कुल पसंद नहीं की. व्हाट आर यू सेइंग. आप क्या बात कर रहे हैं. व्हाट यू सेड टू मी वॉज what I could have found out myself from the Shastras. Do not forget I developed on the hints you had given me. आपने जो मुझसे कहा था वही चीज़ मैंने अपने शास्त्र में पाई थी. इस बात को मत भूलिए, जो आपने मुझे संकेत दिए थे मैंने उन्हीं को विकसित किया था. टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. मुझे बतलाइए कि क्या एक शालीन व्यक्ति ऐसा कहता है. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर. व्हाट इज़ द ओकेजन, आई आस्क्ड. एक दिन रंगप्पा जो है मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करने आया. मैंने पूछा कि आखिर क्या अवसर ऐसा है. इट्स श्यामा बर्थडे, ही इज़ 3. श्यामा का जन्मदिन है आज, वह 3 वर्ष का हो गया है. इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा. आई सेड, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम. मैंने कहा, श्यामा सुंदर नाम नहीं है, मैं खली के एक काले टुकड़े के समान हूँ. आपने अपने सुनहरे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया. तुम भी कैसे, बिल्कुल कैसे दंपत्ति हो. व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, यानी कि बिल्कुल बच्चों वाले दंपत्ति हो तुम. कौन कौन. रत्ना एंड यू. आई नो, मैं जानता हूँ. आई नो इट इज़ इंग्लिश कस्टम टू नेमिंग ऑफ द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक. यानी कि मैं समझ गया कि अंग्रेजी रिवाज है, आप जिसको पसंद करते हैं उसी के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं.
योर्स वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। अब तुम्हारी पत्नी जो है 8 माह की गर्भवती है, आपकी माँ की भोजन बनाने में सहायता करने के लिए कौन है आजकल, ऐसा पूछा नरेटर ने रंगा को। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, उसके साथ मेरी बहन आई है, ऐसा रंगा का उत्तर था। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रस टू मी वन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। मैं भोजन करने के लिए वहाँ गया, जब मैं अंदर गया तो श्यामा बिल्कुल दौड़ कर आया और उसने मेरी टांगों के चारों ओर अपनी भुजाएं रखी। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर। मैंने उसका गाल चूमा और उसकी छोटी सी अंगुली में एक अंगूठी पहनाई। अलाउ मी टू टेक लीव यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू आर नॉट बोर्ड आई होप। पाठक, आप अब मुझे अनुमति दे दो, मैं सदैव ही यहाँ हूँ, आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ और मुझे आशा है कि आप इस कहानी से बिल्कुल भी उबे नहीं होंगे। ये चैप्टर हमारा लगभग आज क्या हो गया, पूरा हो चुका है, यानी कि इधर इसका लास्ट सेंटेंस था यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे आशा है तुम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है इसमें, कुछ मैंने बताया थे आपको एक दिन पहले वाले वीडियो में। पैराफर्नेलिया मैंने बताया था कि इक्विपमेंट है नीड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, साजबाज को बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी है यानी कि द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सेलेस्टियल इंटरप्रेटेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ इन ह्यूमन अफेयर्स एंड नेचुरल वर्ल्ड, जिसको ज्योतिष कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को। इंडिकेटेड मैंने बताया व्यक्त करना, ठीक है ना। उसके बाद आपका मार्बिलियस है, असाधारण को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेस्ड आया है, प्लेस्ड का मतलब होता है पहनाना, प्लेस्ड और रिंग वाला शब्द आया था इधर एक, ठीक है ना। ये प्लेस्ड है, प्लेस्ड मैंने होता है पहनाना। टू टेक लीव ऑफ का मतलब होता है टू सीक परमिशन टू गो, यानी कि जाने की अनुमति लेना। बोर्ड में होता है डल, उबाऊ जिसको बोलते हैं, बिकम डल एंड अनइंटरेस्टिंग पर्सन, ठीक है ना। यहाँ तक जो लास्ट स्टेटमेंट था यू आर नॉट बोर्ड, हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे, आप इसका ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग कीजिए।